नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मिराज और आप देख रहे हैं एमसी न्यूज़ इंडिया। हिंदू मुस्लिम विवाद कितना धार्मिक कितना राजनीतिक, एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का खैर मकदम है। मैंने इससे पहले वाले अंक में आपसे वादा किया था कि आपको इस भाग में उस नाम से परिचित करवाऊंगा जो ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन धर्मियों के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है। मुझे लगता है कि इस रहस्य पर से पर्दा इसलिए भी उठाया जाना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दीवार उठाने के लिए काफिर शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता रहा है, जबकि काफिर का अर्थ होता है इनकार करने वाला। सनातन धर्म ने भी इसी आशय को व्यक्त करने वाला नास्तिक शब्द हजारों साल पहले दुनिया को दिया था। यह शब्द एकेश्वरवाद पर विश्वास रखने वालों के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि 1400 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के एकेश्वरवाद के संदेश को कबूल करने से इनकार किया, उनको कुरान में काफिर कहा गया और बहुवचन में उनको कुफ़ार कुरैश कहा गया। यह शब्द उस विशेष समूह के लिए प्रयोग किया गया जो मक्का और आसपास के इलाकों में आबाद था। इस समूह के अलावा कुरान में 3 अन्य धर्मों के नाम आए हैं। एक धर्म का नाम नसारा ईसाई, दूसरे का यहूदी और तीसरे का साबईन बताया गया है। दुख की बात है कि मुस्लिम उलेमा ने काफ़ी लंबे समय तक यह जानने की कोशिश नहीं की कि साबईन किस समूह के लिए प्रयोग हुआ है। अधिकतर लोग यही कहते रहे कि साबईन सितारों और नक्षत्रों पर विश्वास रखने वाले धर्म समूह के लिए प्रयोग हुआ है। उर्दू के शब्दकोश में भी यही लिखा है कि सितारों पर यकीन रखने वाली कौम, मगर पिछली सदी में कुछ मुस्लिम उलेमा ने साबईन शब्द की व्याख्या की और यह लिखा कि कुरान ने साबईन के नाम से जिस धर्म समूह को संबोधित किया है वह सनातन धर्म है। वैसे भी साबईन और सनातन शब्द का पहला और अंतिम अक्षर एक ही है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि जिस तरह कुरान ने ईसाइयों को ईसाई के बजाय नसारा के नाम से संबोधित किया, इसी तरह सनातन धर्मियों को शायद साबईन कहकर संबोधित किया गया हो। एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुरान में सूरह बकरा की 62वीं आयत में अल्लाह ने वादा किया है कि बेशक जो लोग मोमिन, नेक व सच्चे मुसलमान हैं और जो यहूदी और नसारा ईसाई हैं और साबईन हैं, उनमें से जो अल्लाह ईश्वर पर आखिरी दिन प्रलय ईमान लाए, विश्वास करे और पुण्य काम करे, तो उनके लिए उनके रब यानी पालनहार के पास अज्र पुरस्कार है। न उन पर भय छाएगा और न वह गमगीन दुखी होंगे। इस आयत से स्पष्ट होता है कि अल्लाह उन लोगों को पुरस्कृत करने का वादा कर रहा है जो ईश्वर के होने, प्रलय के आने पर यकीन रखते हैं और पुण्य के काम करते हैं। साबईन के सनातन धर्मी होने की बात इसलिए भी मानी जा सकती है कि इब्न कसीर द्वारा की गई कुरान की व्याख्या की पुस्तक में अब्दुल रहमान बिन जैद का यह कथन लिखा है कि साबईन स्वयं को हज़रत नूह की उम्मत ऋषि मनु का मानने वाला कहते थे। हम पिछले भागों में इस बात को बता चुके हैं कि ऋषि मनु जिनको भारत के लोग कहते हैं, उन्हीं को मुसलमान हज़रत नूह कहते हैं। विकिपीडिया में साबईन का जो परिचय दिया गया है उसमें लिखा गया है कि साबईन साबी का बहुवचन है। यह लोग वह हैं जो प्रारंभ में यकीनन किसी सच्चे धर्म पर चलने वाले रहे होंगे, क्योंकि कुरान में यहूदियों और ईसाइयों के साथ इनका भी नाम लिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि साबईन खुद को हज़रत नूह मनु को मानने वाला वर्ग कहते थे। विकिपीडिया में यह भी लिखा गया है कि साबईन एक धार्मिक वर्ग था जो एकेश्वरवाद और ईश्वर के उतारे हुए संदेश वाहकों अवतारों पर विश्वास रखता था। यह वर्ग वास्तव में अहले किताब ईश्वरीय धर्म ग्रंथ वाला समूह था। वैसे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शम्स नवेद उस्मानी ने अपनी किताब अगर अब भी न जागे तो में साबईन को सनातन धर्मी साबित करने के लिए बहुत सी दलीलें दी हैं। मौलाना उस्मानी ने तो यह बात भी साबित की है कि कुरान के सूरह शोरा और सूरह नहल में अन्य धर्म ग्रंथों के लिए अरबी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ आदि ग्रंथ और वृहत पन्ने होता है। चूँकि पुराने ज़माने में कुछ भी लिखने के लिए पत्तों का इस्तेमाल होता था, तो उनको अलग पन्नों की शक्ल में ही रखा जा सकता था। इसलिए कुरान में ईश्वर द्वारा भेजी गई अन्य पुस्तकों को वृहत पन्नों का नाम दिया गया। खुशी की बात यह है कि कुछ उलेमा ने हिंदू और मुस्लिम धर्म का अध्ययन करके दोनों धर्मों को निकट लाने की कोशिश की। यही कोशिश मेरी भी है, जारी रहेगी। शकील शमशी।